नमस्कार दोस्तों, लर्न टू अर्न चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलो देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो मार्केट मतलब बैंक निफ्टी पूरी कल एक ही रेंज में घूमता रहा पूरा। तो मुझे लगता है कि मार्केट इसी रेंज में मतलब 39,000 के ऊपर और 39,500 के बीच में और एक दिन ठहरना चाहिए यहाँ। तभी हम ऊपर की रेंज एक एक्सपेक्ट करते हैं या अपसाइड एक एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि यही सपोर्ट लेना चाहिए, इसके नीचे मार्केट नहीं आना चाहिए। और ए लेवल है 39,200 की। 39,200 के नीचे मार्केट आया तो हमें नीचे के साइड टारगेट बहुत अच्छे मिल सकते हैं। तो इससे पहले मैं आपको हमारा टेलीग्राम चैनल दिखाता हूँ। वहाँ हम रेगुलर मार्केट के शेयर मार्केट के अपडेट देते रहते हैं। तो चलो, टेलीग्राम चैनल आप देख रहे हैं। टेलीग्राम चैनल लर्न टू अर्न बाय फ्यूचर एंड ऑप्शन 274 मेंबर है यहाँ। तो ओपन होने के बाद हमने यहाँ देखा कि हम गुड मॉर्निंग के बाद यहाँ एक कुछ पोस्ट करते हैं मार्केट का अराउंड इन्फोसिस बाय मेंटेन है, CLS ने बाय दिया था। तो मुझे लगा कि आपको हेल्पफुल होगा। 1800 का टारगेट है। और मैंने कब ट्रेड यहाँ एक 11:43 के आसपास मैंने एक चार्ट पोस्ट किया था यहाँ। आप देख सकते हैं ये वाला चार्ट। इसके बाद हमने ये वाला मतलब ब्रेकआउट के पहले और ब्रेकआउट के बाद हमने ये चार्ट दिया। तो एग्जैक्टली इसके बाद 15 टू 20 मिनट के बाद मतलब ये कैंडल बन रही थी 1 2 3 4 20 मिनट के बाद हमें यहाँ कितना अच्छा ब्रेकआउट मिला और हमने यहाँ ट्रेड भी लिया था। तो आप देख सकते हैं कि हम रेगुलर अपडेट देते रहते हैं। तो आप भी हमसे जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़ जाइए। तो चलो देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी इसी रेंज में मतलब ऊपर रेंज है 39,570 और नीचे रेंज है 39,200 की। ये हम पहले देख लेते हैं कि 39,200 के नीचे आने के बाद क्या हो सकता है। जैसे इसी रेंज में ओपन होने के बाद जैसे 39,200 ब्रेक कर देगा मार्केट, तो हम नीचे के टारगेट एक्सपेक्ट करते हैं। 39,200 के नीचे हमारे टारगेट हो गए 39,060, 39,930, सॉरी 38,930, 38,800, 38,610 और 38,440। ये हमारे डाउन साइड टारगेट हो गए नीचे के लिए। तो आप ये टारगेट नोट डाउन करके रखिए, बहुत हेल्पफुल होंगे आपको। लेकिन मार्केट इसी रेंज में ओपन होना चाहिए, तभी हम नीचे के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसी रेंज में ओपन होने के बाद जैसे ही ऊपर की साइड 39,570 ब्रेक करेगा तो हमें अपसाइड भी टारगेट मिल सकते हैं। और हमारे अपसाइड टारगेट हो गए 39,670, 39,850, 39,970, 40,170 और 40,290। ये हमारे अपसाइड टारगेट होगी कल के लिए इस रेंज में ओपन होने के बाद। तो अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गैप अप या गैप डाउन के बारे में। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गैप डाउन होगा। तो गैप डाउन हम अराउंड 39,100 के बीच में एक्सपेक्ट करते हैं गैप डाउन होगा। तो ये लेवल होगी हमारी 39, 40, 50। हम यहाँ एक्सपेक्ट करते हैं कि गैप डाउन होगा डायरेक्टली। तो यहाँ हमें एक 5 मिनट की कैंडल बनने देनी चाहिए कि एग्जैक्टली यहाँ क्या होता है मार्केट में, क्योंकि एक ये सपोर्ट जोन भी है हमारा 39,000 से 39,200 तक। क्योंकि यही पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, अब सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा ये। तो आपको ये सीखना चाहिए कि कौन सा सपोर्ट है, कौन सा रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है और कब करता है। तो आपको इसके लिए चार्ट रेगुलर ऑब्जर्व करने होंगे। 2 से 3 घंटे तो स्टार्टिंग मतलब बिगिनर को ऑब्जर्व तो करने ही होंगे, मतलब रीड करने होंगे चार्ट। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 39,000 के पास गैप डाउन होगा। तो 39,000 के पास हमें थोड़ी देर देखना चाहिए। यहाँ थोड़ी देर मतलब इसी यहाँ ओपन होने के बाद मुझे लगता है कि इसी एक रेंज बनाएगा यहाँ। ऊपर जो वोलेटाइल हो सकता है मार्केट यहाँ। और एक रेंज होने के बाद जैसे ही रेंज ब्रेक कर देगा तो हम नीचे या ऊपर की साइड टारगेट एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन 39,000 के पास ओपन होने के बाद हमें फिर से 39,200 एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। क्योंकि कल मतलब फ्राइडे को ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था 39,200। तो अब ये ऊपर जाने के लिए रेजिस्टेंस की तरह ही एक्ट करेगा। तो इस रेंज में यहाँ कंसोलिडेशन हो सकता है गैप डाउन के बाद। गैप डाउन के बाद मुझे नहीं लगता कि हमें ज़्यादातर ट्रेड करना चाहिए, करना होगा भी तो कम ही क्वांटिटी में ट्रेड करना है हमें गैप डाउन के बाद। या थोड़ी देर कंसोलिडेशन होना चाहिए, या कोई ओपन होने के बाद कोई हैमर कैंडल
कोई न्यूट्रल कैंडल या कोई पॉजिटिव कैंडल हमें यहाँ देखनी चाहिए। जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा तो हम यहाँ एक कॉल की साइड पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन हमारे ज़्यादातर ऊपर टारगेट नहीं होंगे, 39,200 और 39,250 के आसपास ही हमारे टारगेट हो गए ऊपर के लिए। तो अब हम देखते हैं कि गैप अप के बाद क्या हो सकता है। तो अराउंड मार्केट 39,370 के आसपास क्लोज हुआ है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 39,600 के आसपास गैप अप होगा। 39,600 और ये एक स्विंग हाई है 39,500 595, वही 39,600 के आसपास गैप डाउन होगा हम एक्सपेक्ट करते हैं, 600 650 के आसपास। तो वहाँ हमें फिर थोड़ी देर देखना चाहिए आज की तरह ही, क्योंकि या मुझे लगता है कि पहले फर्स्ट 15 मिनट कैंडल के पहले ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गैप अप होता है तो मार्केट पूरी मूवमेंट खा जाता है पूरी। तो यहाँ हमें थोड़ी देर देखना चाहिए, यहाँ कंसोलिडेशन कोई रेंज बनती है तो वैसे ही रेंज ब्रेक करेगा तो हम यहाँ एक पुट की साइड पोजीशन भी बना सकते हैं, गैप अप होगा तो 39,600 के आसपास। लेकिन यहाँ हम तो ज़्यादातर कॉल के नहीं सोचेंगे। इनकेस कि इंटरनेशनल मार्केट डाउ 200 300 400 पॉइंट ऊपर है, तब हम एक्सपेक्ट करते हैं या सोच सकते हैं कि ऊपर की साइड, लेकिन वो हमें मार्केट के आवर में सोचना चाहिए। तो यहाँ हमें फिर मुझे लगता है कि गैप अप ओपन होने के बाद फिर से इसी रेंज में मार्केट आ सकता है और इसी रेंज में ट्रेड कर सकता है। और गैप अप ओपन होने के बाद इसी रेंज में आया, थोड़ी देर कंसोलिडेशन किया और जैसे ही 39,200 ब्रेक कर देगा मार्केट, तो हमें एक बहुत अच्छा सा पुट के साइड ट्रेड मिल सकता है। 39,000 हमारे अराउंड 200 पॉइंट के टारगेट हो गए यहाँ। तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए मार्केट आवर में। तो चलो देखते हैं दोस्तों कि अब निफ्टी कैसे कामकाज कर सकता है। तो हमने फ्राइडे को ना निफ्टी बैंक में एक भी ट्रेड नहीं किया, क्योंकि हमें दिख रहा था कि इसी रेंज बाउंड है मार्केट पूरा। तो हमने पूरे तीनों के तीनों ट्रेड भी पूरे निफ्टी में लिए फ्राइडे को। तो मैं आपको यहाँ हमने प्रीमियम चैनल पे ट्रेड दिए थे, हमारे जो लर्निंग चैनल है वहाँ हमने ट्रेड दिए, तो वो हमने तीनों के तीनों निफ्टी के ट्रेड दिए थे। तो वो ट्रेड हमने हमारे फ्री ग्रुप में भी पोस्ट किए थे, तो मैं आपको ट्रेड दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं तीनों ट्रेड, मतलब ये वाला 17,300 का पुट, उसके बाद 17,300 का कॉल और उसके बाद 17,350 का कॉल। आप देख सकते हैं तीनों हमने निफ्टी में ही दिए थे। तो आप देख सकते हैं एक निफ्टी डाउन साइड मूवमेंट बहुत अच्छी दे रहा था। तो आपको ये भी कैच करना आना चाहिए कि दिन भर में निफ्टी कौन सा इंडेक्स अच्छी तरह होलाटाइल हो रहा है, मतलब हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार कौन सा इंडेक्स होलाटाइल हो रहा है, ये भी आपको हमें समझ में आना चाहिए। हमें ट्रेडिंग करनी है तो हमें बहुत से फैक्टर ध्यान में रखने चाहिए, जैसे कि कहाँ ओपन होता है, कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ सपोर्ट है, और इंटरनेशनल मार्केट कैसे चल रहे हैं, तो इंडेक्स कौन सा वोलेटाइल है, निफ्टी 50 या निफ्टी बैंक, ये पूरा हमें ध्यान रखना चाहिए। तो चलो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि निफ्टी कैसे कामकाज कर सकता है मंडे को। 17,240 और 17,170 ये हमारी रेंज होगी। जैसे इसी रेंज में ओपन होने के बाद जैसे नीचे 17,170 क्रॉस कर देगा तो हमें एक अच्छी तरह से पुट की साइड पोजीशन मिल सकती है। तो 17 नीचे के साइड के टारगेट हो गए हमारे 17,170 के नीचे 17,080, 17,030, 16,960, 16,890 और 16,780, ये हमारे डाउन साइड टारगेट हो गए। जैसे 17,170 को नीचे क्रॉस कर देगा इस रेंज में ओपन होने के बाद, तो जैसे ही 17,240 के ऊपर निकलेगा मार्केट इस रेंज में ओपन होने के बाद, तो हम एक अपसाइड की मूवमेंट भी एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन हमारे अपसाइड ज़्यादातर टारगेट नहीं होगी। 17,310 और 17,350 ये हमारे ऊपर के साइड टारगेट हो गए। 17,310, 17,350, 17,410 ये हमारे अपसाइड टारगेट हो गए। 17,460 ये हमारे अपसाइड टारगेट हो गए। तो आप देख सकते हैं ये टारगेट नोट डाउन करके रखिए आप। तो अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गैप अप के बाद क्या हो सकता है। हम गैप अप अराउंड एक्सपेक्ट करते हैं कि 280 या 290 के आसपास गैप अप एक्सपेक्ट करते हैं। गैप अप के बाद भी हमें यहाँ गैप अप के बाद सेल के बारे में देखना चाहिए, या कोई निगेटिव कैंडल बनती है, या फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल रेड कैंडल बनती है, या कोई न्यूट्रल कैंडल बनती है। तो जैसे ही दूसरी कैंडल इसके नीचे निकलेगी तो हम एक पुट की साइड पोजीशन बना सकते हैं, और डाउन साइड टारगेट हमारे वही हो गए 17,200, 17,170 सॉरी 17,170, उसके नीचे होगा
17,080, 17,030, 16,960, ये हमारे टारगेट डाउन साइड होगी जो हमने पहले दिए वही। तो अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गैप डाउन के बारे में, तो गैप डाउन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसी रेंज में मतलब 17,150 के आसपास और 17,100 और 17,150 के आसपास हम एक्सपेक्ट करते हैं इस रेंज में। इसी रेंज में ओपन होने के बाद यही भी हमें थोड़ी देर देखना चाहिए, मतलब कंसोलिडेशन देखना चाहिए। आप फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल रेड बनी और दूसरी कैंडल इसके नीचे निकलने लगी तो हम यहाँ एक पुट साइड की पोजीशन बना सकते हैं फिर से, और हमारे डाउन साइड टारगेट हो गए 17,030, 16,960, 16,890 और 16,780, ये हमारे डाउन साइड टारगेट हो गए। गैप डाउन ओपन होने के बाद भी हम एक पुट के साइड पोजीशन बना सकते हैं इस रेंज में, लेकिन गैप अप के बाद हमें ज़्यादातर टारगेट नहीं मिल सकते। मतलब गैप अप हुआ अराउंड 300 के आसपास, तो यहाँ हमें मुझे लगता है कि यहाँ सेल करने की सोचनी चाहिए। इनकेस इंटरनेशनल मार्केट देखने चाहिए उसके पहले कि डाउ 200-300 पॉइंट पॉजिटिव है या निगेटिव, ऐसा कुछ हो सकता है कि अराउंड न्यूट्रल होगा तो हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि इसी रेंज में फंस सकता है मार्केट या और नहीं तो गैप अप ओपन होने के बाद यही आ सकता है, इसी रेंज में रह सकता है मार्केट को और एक दिन कंसोलिडेशन की ज़रूरत है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। जो नए हमारे दोस्त हैं वो भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।